भगवान शंकर जब व्यास के आश्रम से लौट आए तो गुस्से से उनका बुरा हाल था। उन्होंने आते ही पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम अब यहाँ से चली जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल के भी लिए मैं नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं। तुमने मुझसे बीज मंत्र सुनाने को कहा, मैं तुम्हें बीज मंत्र सुनाया, लेकिन तुमने पूरा बीज मंत्र सुना ही नहीं, उसका लाभ दूसरे ने उठा लिया। इसलिए मुझे तुम पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। अब तुम तुरंत हमारे यहाँ से भाग जाओ, यहाँ एक पल नहीं रुकना है तुमको, चली जाओ यहाँ से। पार्वती जी ऐसा कहने पर भगवान शंकर के वहाँ से चल पड़ी और रोती हुई रास्ते में जाने लगी। और फिर पार्वती रो रो करके अपने आप कहने लगी कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। पार्वती जी भगवान शंकर के डांटने पर घर से निकल गईं और रो रो करके रास्ते में कहने कि अब क्या मैं करूँ, कहाँ कैसे जाऊँ। पार्वती कहने कि मैं क्या करूँ कि जाऊँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तुम बिन कोई न मेरा। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तुम बिन कोई न मेरा। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तुम बिन कोई न मेरा। जिद किया पने सजा है पाई, जिद किया पनी सजा है पाई, तुम बिन दिल में चैन न आई। लागे लागे मन में हर पल अंधेरा, तुम बिन कोई न मेरा। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तुम बिन कोई न मेरा। विधिना ने ये क्या दुख दिया, विधना ने क्या दुख दिया, खुशियाँ मेरी छीन सब लीना। अब तो होई कहाँ पर बसेरा, तुम बिन कोई न मेरा। बेटा भी मुझसे ठीक न बोला, बेटा भी मुझसे ठीक न बोला, लीला तुम्हारी जानू न भोला। ध्यान ध्यान भूले न हरदम तेरा, अब जाऊँ का ध्यान ध्यान भूले न हरदम तेरा। जाऊँ तो बिन कोई न मेरा, ध्यान भूले न हरदम तेरा, तुम बिन कोई न मेरा। जाऊँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तुम बिन कोई न मेरा।
तुमको जीवन सौंप दिया है। तुमको जीवन सौंप दिया है, लेकिन घर से भेज दिया है। आएगा 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 जीवन में कब सवेरा, तुम बिन कोई न मेरा। आएगा जीवन में कब सवेरा, तुम बिन कोई न मेरा। जाऊँ तो जाऊँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तुम बिन कोई न मेरा। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तुम बिन कोई न मेरा। और ऐसा कहते कहते माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय अर्थात सदानंद के पास आई और कहा, बेटा अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझसे घर से भगा दिया, खेद दिया है। तो कहा क्यों, तो कुछ बात बताई। तो कहा, माता मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। क्यों, तो अगर आपको मैं अपने साथ रखूँगा अपने घर में तो पिताजी बहुत नाराज होंगे, मुझ पर गुस्सा करेंगे। इसलिए हे माता, मैं चाह करके भी आपको अपने साथ नहीं रख सकता। मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। सदानंद ने माता पार्वती से कहा कि हे माता, माता को देख सदानंद ने, माता को देख सदानंद ने सिर को झुकाई पर नाम किया। माता को देख सदानंद ने सिर को झुकाई पर नाम किया। फिर क्या किया, फिर आने का कारण पूछा। माता ने हाल बताई दिया, फिर आने का। सब समझ माजरा, सब समझ माजरा सतमुख ने। सब समझ माजरा सतमुख ने। माता से दुख में वचन कहे, सब समझ माजरा सतमुख ने। माता से दुख में वचन कहा, हम नहीं आपको रख सकते, पितु जाए न पितु गुस्सा, हम पितु गुस्सा, हम नहीं आपको रख सकते। पितु क्रोधन हमसे जाए सहा, पितु सदमुख ने सदानंद ने अपनी माता कहा, हे माता, माता मानो तुम मेरी बात। माता तुम मेरी बात मानो, अब करो तपस्या कहीं जाकर। जी जब तुम पा जाओगी तब मिलेंगे तात स्वयं आकर। जी जब तुम पा
कार्तिकेय ने कहा माता मैं क्या करूं मेरी व्यवस्था है, मैं तो आपको अपने साथ रख लेता नहीं, लेकिन रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि रखूंगा तो पिताजी मुझसे गुस्सा करेंगे। इसलिए माता मेरी बात मानो, आप कहीं पर जाकर तपस्या करिए, और जब आप तपस्या में लीन हो जाएंगी तो आपको सिद्धि मिल जाएगी, तो पिताजी आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे, आपको ढूंढ करके और से मिलेंगे और फिर आपको अपने साथ रख लेंगे। माता ने कहा ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ। और फिर पार्वती माता किष्किंधा पहाड़ पर तपस्या करने के लिए चली गई और वहाँ पर बहुत कठोर तपस्या किया। एक दिन पार्वती माँ अपने शरीर से मैल छुड़ा रही थी, पसीना था, मैल छूट रहा था, और मैल छुड़ा करके उन्हें मैल का एक पिंड बना छोड़ा था, और उन्होंने कहा कि मैंने सच्ची साधना की हो, मैंने भगवान की सच्ची भक्ति की हो, तो इस मैल के पिंड में जीव आ जाए, और जीव कोई सामान्य नहीं, वो जीव एक बालक बन जाए, इस मैल के पिंड में एक सुंदर बालक बन जाए, जीव बन जाए, और उसमें से एक सुंदर बालक निकले। माता पार्वती के ऐसा कहते ही उस मैल के पिंड से एक छोटा सा बच्चा पैदा हो गया। पार्वती ने जैसे उसके सिर पर रखा, वो बच्चा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, और फिर वो बच्चा 10 साल का हो गया। और जब बच्चा 10 साल का हो गया तो क्या हुआ, उस बालक ने कहा माता क्या आज्ञा है। तो माता पार्वती ने उससे कहा कि बेटा सुनो कि गुफा द्वार तुम बैठ हो जाई, गुफा द्वार तुम बैठ हो जाई, हम करबै शिव तप मन लाई, हम करबै शिव तप मन लाई, अंदर भीतर आन न पावै कोई, भीतर आन न पावै कोई, जो हम कहें सुनो सुत होई, माता पार्वती ने कहा हे पुत्र तुम गुफा के द्वार पर जाकर बैठो, कोई अंदर ना आने पाए, और मैं तपस्या करने जा रही हूँ, चाहे जो कुछ हो जाए तुम किसी को अंदर मत आने देना, हे पुत्र मेरी आज्ञा का पालन करना। उस बच्चे ने कहा ठीक है माँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। और फिर बच्चा द्वार पर रखवाली करने लगा और माता पार्वती तपस्या करने लगी, शिव का जाप करने लगी। समय बड़ा बलवान होता है, समय से आज तक कोई जीत ही नहीं पाया। कहा गया क्या क्या कहा गया है कि समय कोई करे ना इंतजार हो, समय कोई करे ना इंतजार हो, चाहे कोई कितना करे ना जुगाड़ हो, समय कोई करे ना इंतजार हो, कोई कितनो करे कुछ जुगाड़ हो। क्या है समय की बात है भाई, विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है। उदयास्त हो समय पेरा भी सकी, उदयास्त हो समय पेरा भी सकी, निशा दिवस आवे जावे, और उगे फले फूल सब समय उगे फले फूल सब समय पर, समय आई मिटी जावे, हाँ हाँ समय आई मिटी जावे,
जन्म मृत्यु का समय है निश्चित, जन्म मृत्यु का समय है निश्चित, जग में किया विधाता। होनी है जो होई कह रही है, होनी है जो कोई कह रही है, कोई मेट न पाता। हाँ हाँ कोई मेट न पाता। मानो जीवन मिला बड़े भाग्य से, मानो जीवन मिला बड़े भाग्य से। कैसे करो न बेकार हो, समय कोई करे न इंतजार हो, कोई कितना करे कुछ जुगाड़ हो। इसलिए क्या होगा, इस शरीर के सुख के खातिर, इस शरीर के सुख की खातिर, कतने पाप कमायन, चोरी कपट झूठ अय्यासी, चोरी कपट झूठ अय्यासी, तन क्यों शर्म न खायन। हाँ हाँ तन क्यों शर्म न खायन। इस संसार में न कछुआपन, इस संसार में न कुछुआपन, इस संसार में न कुछ आपन, पर सब आपन मानी। खाली आयन खाली जइबै, खाली आयन खाली जइबै, यूं हम सब अब जानी। हाँ हाँ यूं हम सब अब जानी। मौत से कोई न, मौत से बच के कोई नहीं जाई हो, मौत से बच के कोई नहीं जाई हो, कोई कितना करे कुछ उपाय हो, मौत से कोई बची ना पाई हो, कोई कितना करे कुछ उपाय हो। समय कोई करे ना इंतजार हो, कोई कितना करे कुछ जुगाड़ हो। अरे बड़े बड़े पद पैसा वाले, बड़े बड़े पद पैसा वाले, राजा और महाराजा, सुंदर सुंदर समर्थ सब प्रकार से, सुंदर समर्थ सब प्रकार से, उनको बजीगा बाजा। हाँ हाँ उनको बजीगा बाजा। राम कृष्ण गांधी गौतम ने, राम कृष्ण गांधी गौतम ने समय को शीश झुकाया ना। सुर नर मुनि दानों को सबने, सुर नर मुनि दानों को भी दो, सुर नर मुनि दानों को भी दो, समय ने नाच नचाया। हाँ हाँ समय ने नाच नचाया। इसलिए क्या होगा,
नाम जपियो, नाम जपियो, नाम जपियो प्रभु का जब प्रेम से, नाम जपियो प्रभु का जब प्रेम से, तब तो जीवन का होई उद्धार हो। इसलिए सुख का समय छोटा तिलागत, सुख का समय छोटा तिलागत, सुख के पल जुग जैसे, जो होगा सब भूल जाओ तुम, जो होगा सब भूल जाओ तुम। ये दुख मिट बुरे कर्म अति सुख माना, बुरे कर्म अति सुख माना, सब दुख मिटी है कैसे, जो होगा सब भूल जाओ, जो होगा सब भूल जाओ, आगे ले बनाई, जो होगा सब भूल जाओ, आगे ले बनाई। याद करो भगवान को अपने, याद करो भगवान को अपने, संकट दे मिटाई, हाँ हाँ संकट दे मिटाई। समय का मोल समझो, समय का मोल समझो विद्वान हो, समय का मोल समझो बुद्धिमान हो, कोई कुछ न करे कुछ जुगाड़ हो, समय कोई करे न इंतजार हो, समय कोई करे न इंतजार हो, कोई कितना करे कुछ जुगाड़ हो। इस प्रकार से क्या हुआ, समय बीतने लगा। भगवान शंकर को अब अच्छा लगता था, तो अपने पुत्र कार्तिकेय अर्थात शरण पास गए, कहा बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आई थी। तो शरण ने कहा पिताजी मेरी माँ मेरे पास आई थी और मैंने उन्हें आपके डर से नहीं रखा, नहीं मैं उनको यहाँ रखता रहती, लेकिन आपका डर था कि आपके डांटेंगे मुझे, तो इसलिए मैंने उसे नहीं रखा। पता नहीं कहाँ चली गई हैं, अब कहीं चली गए मैं क्या करूँ। तो भगवान शंकर बड़े दुखी हुए, कहा जब क्या करें, उसके बिना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बड़ी समस्या हो गई, क्या करें, पुत्र बड़ा समस्या। शंकर जी ने कहा क्या करें, ढूंढा जाए इनको कहाँ है। तो फिर शंकर जी अपने पुत्र सदानंद को साथ लेकर के चल पड़े। क्या हुआ, सुनु शंकर सुत संग लेवाई, सुनु शंकर सुत संग लेवाई, खोजत चले विपिन समुदाय, खोजत चले विपिन समुदाय। और फिर भगवान शंकर अपने पुत्र सदानंद को साथ लेकर के चल पड़े और उस माता पार्वती को जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ से ढूंढने लगे, बहुत दुखी हो गए। और फिर क्या हुआ, भगवान शंकर बहुत दुखी बहुत परेशान, क्या करें, माता पार्वती को ढूंढने लगे। और फिर
श्याम ओ पार्वती अब धराओ बहुत हो गई। यद्यपि शिव जानत सब बाता, यद्यपि शिव जानत सब बाता, हर इच्छा राखत सुर त्राता। भगवान शंकर जब सब जानते थे लेकिन फिर भी वो लीला रच रहे थे और अपने पुत्र को साथ लेकर के वह माता पार्वती को जगह जगह सब जगह ढूंढने लगे। अब शेष मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।